ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉन पैरामीटर में। तो अभी ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं ये पहले साइन टेस्ट है ना, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट एंड मानविटनी टेस्ट, यू टेस्ट, ये तीनों क्या है ना। वैसे बहुत इजी है ये सब, बट यहाँ मेन आपके पास चैलेंज यही है कि आपको पता हो कि कौन से वाले टेस्ट में क्रिटिकल जो मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसका क्रिटिकल रीजन क्या होता है। बस ये याद रखना है ना कि मेनली कि क्या होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने है ना काई स्क्वायर टेस्ट डिस्कस किया था कल, नॉन पैरामेट्रिक, और कोलमोग्रोव सुनो टेस्ट डिस्कस करना पड़ेगा। और बाकी जो पैरामेट्रिक काई स्क्वायर में क्या क्या आता है, वो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा, ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो आगे देखते हैं कभी। अभी तो ये तीनों आज डिस्कस करते हैं, साइन टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। और इस पे बेस्ड जैम सॉरी गेट में जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है ना, ये जो मान विटनी टेस्ट है उस पे आया हुआ है ना, बाकी पे नहीं है। बाकी डायरेक्टली मुझे दिखा तो नहीं, देखना पड़ेगा कहाँ है, ठीक है। तो एक था जैसे एक साइड क्वेश्चन, अजय भी रिमान ढूंढ रहा है ना। एक क्वेश्चन यहाँ है इसका कि टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ईच ऑफ साइज 7 from two population yields the following value. So if the Mann Whitney U test is performed at 5% level of significance to test the null hypothesis है ना, एच नॉट। इसमें क्या दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन आर सेम, मतलब दोनों पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन नॉट सेम, है ना। तो कई जगह बुक में तुम देखोगे ये लोग कई जगह मीडियन भी टेस्ट करते हैं ना, मीडियन इक्वल टू दिस, वो भी करते हैं। कई जगह डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो देन द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यू, यही है ना। तो मेन क्या हमारे पास चैलेंज है कि बस हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो मैन विटनी टेस्ट यू टेस्ट जो है, तो इसका क्रिटिकल रीजन, चलो पहले तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पता हो, उसके बाद यहाँ तो रीजन की जरूरत भी नहीं है, ये बस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का ही वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो बताओ जिन लोगों को याद है क्या होता है, इसमें आइडिया है ना, पता तो होगा ही ज़्यादातर लोगों को। तो एक ये क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ, और क्या है बाकी इस पे, और साइन उन टेस्ट पे डायरेक्टली तो दिखा नहीं, देखना पड़ेगा ना। सर इसमें मिनिमम होता है, मतलब हम्म। यू एक्स के लिए और वाई के लिए निकालते हैं, हाँ। फिर उसमें से मिनिमम देखते हैं कि कौन सा है। तो वही तो देखना है। सर पहले रैंकिंग करनी पड़ेगी इनकी कंबाइंड में, मतलब हम्म। फिर उसके बाद वो होता है ना, मतलब फॉर्मूले होते हैं रैंक टी डिसाइड एक्स। करेंगे। यस सर। हाँ, तो रैंकिंग करने की। यू एक्स के लिए आ जाएगा, एक तो एक्स पॉपुलेशन पॉपुलेशन वन के लिए, एक यू वाई के लिए आ जाएगा, तो वहाँ से फिर मिनिमम देखते हैं हाँ, कौन। तो यू एक्स यू वाई के लिए टी एक्स निकालना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। हाँ, सम ऑफ रैंक्स निकालते हैं ना सर। हाँ, सम ऑफ रैंक, यस, टी एक्स वही होगा, सम ऑफ टोटल रैंक, टोटल सम ऑफ रैंक इन एक्स या वन, टी 1 T2 समझ लो, ये टी एक्स टी वाई, ये है। तो उसके बाद आ जाएगा। तो मतलब ये तो इजी क्वेश्चन है, बस ये पता हो कि ये क्या होता है। जैसे अगर थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, इजी है ऐसे तो, फिर इस पे आएंगे। मतलब साइन उनका डायरेक्टली तो क्वेश्चन है नहीं, बट ये बेसिक्स, ये सब इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है गेट में, बस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, जिसको आइडिया है थोड़ा बहुत डायरेक्टली कर लेगा। देखो तो तो अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इसमें क्या है। अच्छा, पहले अगर ये देखना चाहो तुम, सो तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया इसमें। जैसे पहला हमने देखा था, है ना, कोलमोग्रोव स्मिनो टेस्ट, ये सब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देख रहे हैं। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होता है, इसीलिए है ना कि यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करते क्या है, या पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर हमने काई स्क्वायर टेस्ट देखा कल। अभी आते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं यही वाला। सो ये आपको दे रखा है, स्पेलिंग देख लेना क्या क्या तुम लोग प्रोनाउंसिएट करते हो। टेस्ट है ना, यू टेस्ट।
सो ये है। तो पहले इसका एक बार देख लेते हैं, फिर आगे आज डिस्कस है ना साइन टेस्ट, और एक और आएगा क्या है विल्कोक्सन ये वाला। सर रन टेस्ट। हाँ, यहाँ पे साइन रैंक टेस्ट है, साइन रैंक टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, मेनली है क्या कि तुम्हारे पास कुछ जैसे x1 x2 और लेट्स से xn1 है ना, ये आपको कुछ रैंडम सैंपल दिया फ्रॉम अ पॉपुलेशन, मतलब एक सैंपल डेटा पॉइंट आपको दे देता है कि दे आर फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक, हाँ मान लो चलो ये है एफ एक्स एक्स से है, और यहाँ ये अननोन है ना, यही प्रॉब्लम है, इसको टेस्ट करना पड़ता है। फिर तुम्हारे पास दूसरा एक सैंपल दे दिया y1 y2 yn2 बोल दो, तो ये कुछ एफ वाई वाई से है मान लो इस तरह से। सो टू सैंपल है, कुछ है ना डेटा पॉइंट दिया, तो इसका साइज n1 है और इसका साइज n2 है। अब आपको टेस्ट यहाँ करना होता है कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं कि इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशंस क्या सेम है या डिफरेंट है ना। तो यहाँ आपको एग्जाम में ये है कि लिखा रहता है कि ये यूज़ करना है, तो आपको गेस नहीं करना। तो हमें ये टेस्ट करना है कि इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या डिफरेंट है ना। तो ये हमें यहाँ टेस्ट करना है। सो मेनली है ना, या अगर पीडीएफ यहाँ लिखता है, मैं पीडीएफ से लिखता है ना, या पीएमएफ जो भी लिखते हो आप, अगर पीडीएफ लिखो उसके हिसाब से। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ सैंपल आर इक्वल, एच नॉट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ सैंपल आर सेम, या फिर H1 होगा कि दोनों सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो ये हमें टेस्ट करना है। अब इसके लिए क्या है ना, ये सब प्री डिफाइंड टेस्ट है, तो आपको बस ये देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो इस मान विटनी है ना, मान विटनी यू टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो उसके लिए हमें पहले आता है कि हम डेटा पॉइंट को क्या करते हैं कि एक साथ लिख के फिर इसको आप क्या करते हैं रैंक, है ना, पहले रैंक निकालेंगे आप। तो इसको एक साथ पहले तो ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, इन कंबाइंड डेटा को आप ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर सबका रैंक लिखेंगे। तो रैंक लिखने का एक तरीका है, और उसके बाद सो एक नया टर्म आएगा है ना। तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो बता रहा था वो, जैसे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो होगा यू, और क्या होता है मिनिमम ऑफ, क्या लिखते हो सर यू एक्स, यू हाँ सब्सक्रिप्ट एक्स यू कॉमा एक्स यू कॉमा यू सब्सक्रिप्ट। वाई। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा यू, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसका। अब हमें डिफाइन करना है कि यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है। सो वेयर यू एक्स जो है वो क्या है, सर ये टी टी एक्स एक्स माइनस, माइनस वो फर्स्ट पॉपुलेशन n1 हाँ n1 प्लस n/2। दिस, एंड जो आपका यू वाई आएगा सिमिलरली टी वाई माइनस n2 n2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे टी एक्स टी वाई आ गया। सो हेयर अब ये टी एक्स क्या है, सो टी एक्स जो है रैंक सम है ना, टोटल सम ऑफ रैंक्स है ना। सो टोटल सम ऑफ रैंक्स इन एक्स सैंपल में, एक्स वाई ले रहा हूँ मैं, या वन फर्स्ट सैंपल ऐसे बोल सकते हो। तो सैंपल तो 1 2 भी लेके कर सकते हो, तो मैं एक्स वाई लेके कर रहा हूँ तो इसे लिख रहा हूँ, या T1 T2 भी कर सकते हो, U1 U2 भी कर सकते हैं। वाई का मतलब वही कि टोटल सम ऑफ रैंक्स इन वाई सैंपल। तो ये तो हो गया नोटेशन, मतलब ये जो हमने यूज़ किया है टर्म्स उसको डिफाइन किया कि क्या मीनिंग है।
तो 2 सैंपल्स हमें गिवन है, टेस्ट करना है दोनों सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या डिफरेंट है, और उसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वो यू है। अब ये जो यू अल्फ़ा होगा ये आपको दिया होगा, अगर स्मॉल सैंपल है तो दिया होगा, अगर लार्ज सैंपल होगा तो हम इसको फिर क्या कर सकते हैं, नॉर्मल में कन्वर्ट करके तो उससे कर सकते हैं। तो आपको ये मतलब ये जो यू अल्फ़ा है, अगर 5% अल्फ़ा लेवल तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी आपको कि यू अल्फ़ा, ये आपका, ये बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो यू अल्फ़ा आपको दे रखा होगा कि एट अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट एट अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उसके, लेकिन यहाँ पे ना जो क्वेश्चन आया है गेट में उसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो वैल्यू पूछा है, टेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ कैलकुलेट करना है, फिर इसका क्रिटिकल रीज़न क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हो। तो ये तो हो गया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्रिटिकल रीज़न क्या होता है इसका। एक्चुअली यहाँ पे जो क्रिटिकल रीज़न है क्या लिखते हो कि जैसे रफली अगर मैं ग्राफ बना दूं, मान लो रफली कुछ ऐसे ही बनाया था उन्होंने जैसा, तो यहाँ पे जो नंबर होगा यू अल्फ़ा, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ्ट साइड होता है, मतलब ये डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, ये हम नहीं कर रहे, ये इसका रिजेक्शन रीजन होगा, दिस इज रिजेक्शन रीजन, और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। मतलब ये होगा कि वी रिजेक्ट एच नॉट इफ जो u की वैल्यू जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो लेस देन इक्वल टू आ जाए u अल्फ़ा के, ये है। अब यहाँ पे एक और रिलेशनशिप है इसमें कि यू एक्स यू वाई और एन वन एन टू में क्या रिलेशन है, ये फॉर्मूला आता है ना, कई बार ये भी पूछ सकता है ऑप्शन बना के। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस यू एक्स यू वाई एंड एन वन एन टू, याद है फॉर्मूला, कोई बताओ, जो यू एक्स यू वाई की वैल्यू आएगी, ये तो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा ये, तो एक बार क्वेश्चन कराता हूँ तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ईजी है बहुत ही सब। तो बताओ जी, यू एक्स प्लस यू वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एंड टी एक्स प्लस टी वाई, इसका एक फॉर्मूला आता है एक्चुअली। सो यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू एंड टी एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो आप कोई भी अगर चेक करेंगे, कोई भी ऐसा है ना क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पे आएगा एन वन इंटू एन टू, और दूसरा ये यू एक्स प्लस यू वाई हमेशा एन वन इंटू एन टू के इक्वल होगा। एन वन क्या था, फर्स्ट सैम्पल साइज, एन टू क्या है, सेकेंड सैम्पल साइज, और ये आएगा आपका एन वन प्लस एन टू इंटू एन वन प्लस एन टू प्लस वन अपॉन टू आ जाएगा। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं लेके, अच्छा कोई एग्जाम वाला जो भी क्वेश्चन गेट वाला वही करके देखते हैं, ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं। किसी को कन्फ्यूजन है बोलो इस थ्योरी, देखो आपके पास 2 सैंपल दिया है, हमारा एच नॉट यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का इक्वल है या इक्वल नहीं है, हम अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसको टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारा ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है यू एक्स यू वाई। यू एक्स का मतलब है टी एक्स माइनस दिस, ये फॉर्मूला है एन वन इंटू एन वन प्लस वन अपॉइंट टू, और टी वाई माइनस एन टू इंटू एन टू प्लस वन अपॉइंट टू। अब टी एक्स का मतलब है टोटल सम ऑफ रैंक, तो ये हमें सीखना है, हाउ टू डिसाइड फाइंड रैंक, रैंक इन द एक्स सैंपल वाई सैंपल, देन क्रिटिकल रीजन ये है। तो ये स्टोरी हो गई आपकी मैनविट्टी यू टेस्ट की। अब आप जरा ये कैलकुलेट करो इस क्वेश्चन के लिए, तो देखो आप ये नोट कर सकते हो, देख तो लिया ही, आप यही काम आप इसके लिए करके देखो जरा क्या आता है, जो पेपर हम दिखा रहे थे आपको ना। ये है एक सैंपल वन है, सैंपल टू, सैंपल वन को एक्स बोल दो, सैंपल टू को वाई बोल दो। चलो ट्राई करते हैं, देखो क्या हमारे पास है, इसको मैं लिख लेता हूँ नहीं, तो यहाँ पर आ गया 18 20 16 20 17 18 14। अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 81 है, गेट
2022 का ना। तो इसमें आपके आप 2 सैंपल दे रखा है, अभी एक्स और वाई बोल देता हूँ, जो 1 2 इसने लिखा है अभी उसको एक्स वाई कर देता हूँ। और जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से हैं, 18 20 16 20 और आपके पास है 17 18 और 14, ठीक है। तो ये और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है 17 18 14 और 20 फिर 14 13 और 16, ठीक है। तो अभी एक सैंपल एक्स है, सैंपल वाई आपका 2 सैंपल है। तो हमें क्या करना है अभी, सबसे पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चाहिए था। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए है ना, यहाँ देखो क्या क्या जरूरत है। तुम्हें जरूरत है टी एक्स की, टी वाई की। तो पहले रैंकिंग कर लेते हैं। तो रैंकिंग के लिए इन सारे डेटा को क्या करो, एक ऑर्डर में लिख लो आप। जैसे अभी मैं ऑर्डर में लिखता हूँ, 13 एक बार है, 13 ये है और है ना, ये ना देखो 13 के बाद फिर है एक सर बार ये 14 3 बार है, 14 3 बार है, 14 है। तो 14 14 14 ये लिख लिया। उसके बाद तो हाँ 13 14 हो गया। 13 14 के बाद क्या 16 होगा ना, 16 16 दो बार है। 17 भी 2 टाइम्स है। 18 3 टाइम्स है, चेक कर लेना तुम लोग। और 20 भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो N1 जो है सैंपल साइज 7 है, N2 दूसरे का भी सैंपल साइज 7 है, इक्वल सैंपल है दोनों। तो ये टोटल 14 होने चाहिए, ठीक है। अब आपको रैंक डिसाइड करना है। तो पहले तो क्या करते हो आप लोग, सिंगल है तो इसका रैंक सर इसमें 13 का 1 लेंगे, फिर उसके बाद 14 जो है वो 3 बार है मतलब, तो इसका एवरेज लेंगे, 3 आ जाएगा। 1 2 मतलब वन इसका रैंक अभी होता 2 3 4, लेकिन 2 चूंकि 3 इक्वल 4 है, एवरेज। हाँ तो चूंकि ये यस यस। तीनों इक्वल है तो रैंक तीनों के इक्वल रखेंगे हम। तो 2 + 3 + 4 बाई 3 कर लीजिए, है ना। सो 2 + 3 + 4 अपॉन 2 कर लो, तो 3 आ जाएगा। 3 3 3 इन तीनों का रैंक 3 हो गया, ठीक। तो 1 2 3 4, अब 16 का 5 और इसका 6 होता है ना, 5 6 आता, 16 16 सेम ही है। तो इक्वल डेटा है तो रैंक इक्वल रखेंगे, तो 5 + 6 अपॉन 2 है ना। तो यस सर। 5.5 5.5 आ गया, ओके। तो अब हो गया 5 6 7 8, यहाँ भी 7 8 और ये इक्वल हो गया। तो 7 8 का एवरेज ले लेंगे, 7.5 7.5 9 10 11, ये फिर तीनों इक्वल है तो रैंक इक्वल होंगे। तो इक्वल रखेंगे तो 9 10 11 का एवरेज ले लेंगे। तो 10 10 10 हो गया, ठीक। 11 12 13 14 फिर सेम है, तो 12 13 14 का एवरेज ले लेंगे। तो 13 13 आ जाएगा ना, 13 13 13। तो ये हमने रैंकिंग कर दी इसकी, जितने भी डेटा पॉइंट है एक साथ सबको लिख के रैंकिंग कर दिया। अच्छा आप चाहो तो अलग से इसको वो कर सकते हो, मतलब आइडेंटिफाई कर लो कौन एक्स का है कौन सा वाई का है, तो उसके हिसाब से ऐड करना इजी रहेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे ये है, तो जैसे 13 वाला है, 13 किस में था, वाई में, ठीक। फिर 14 3 बार है, तो 14 2 टाइम्स वाई में है और एक बार एक्स में है, एक्स वाई वाई हो गया। 16 2 टाइम है तो 16 दोनों में एक एक है, एक्स वाई कर दो। 17 एक्स वाई, 18 3 बार है तो 18 तुम्हारा 2 बार एक्स में है और एक बार वाई में है। 20 2 टाइम एक्स में, हाँ फिर वाई में। तो अब क्या करना, जो टी एक्स हम लिख रहे थे, दैट टी एक्स वॉज द रैंक सम इन द डेटा एक्स। तो अब टी एक्स देखो, अब टी एक्स में क्या करो, जो भी एक्स वाले हैं उनको ऐड कर लो। तो है ना, उनका रैंक जो भी एक्स में है, सैम्पल एक्स में जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसके रैंक्स को आप ऐड करो। तो रैंक को ऐड करोगे तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ 5.5 7.5 10 10, इधर 13 13, यही है। तो ऐड कर लीजिए, बताइए कितना आएगा, 3 + 5.5 + सर 62।
अच्छा, तो ये 10 + 10 + 13 + 13, ठीक है, तो ये 62 जैसे आ गया। अब क्या करते हैं, टी वाई चाहिए, तो फिर से अब टी वाई है तो हमें क्या करना है, जो भी वाई वाले हैं उनको ऐड कर लो। तो ये 1 + 3 + 3 5 है। सर 43। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया, सिंपली आपका ऐसे ऐड कर लोगे। तो 1 + 3 + 3 + 5.5 + 7.5 + 10 + 13, तो जैसे ये बता रहे 43। ये टी एक्स टी वाई आ गया अभी मेरे पास। सो टी एक्स टी वाई था सम ऑफ रैंक्स इंडेक्स डेटा एंड वाई डेटा। अब हमें यू एक्स चाहिए, तो जो यू एक्स होगा दैट विल बी, ठीक है, तो यू एक्स इज टी एक्स माइनस एन वन इंटू एन वन प्लस वन अपॉन टू, एन वन तो 7 है, तो 62 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन टू, 28। सर ये 34 आएगा और अच्छा यू वाई 15 आएगा। ओके, तो यू वाई आपका हो गया टी वाई माइनस एन टू इंटू एन टू प्लस वन अपॉन टू, तो ये आ गया 43 माइनस 28, तो ये कितना आ गया 15। ओके, सो अब आपका यू क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सब मिनिमम तो 15 मिनिमम ले ऑफ लेंगे यू बेसिकली। एक्स यू वाई, तो ये आ गया 15 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चेक कीजिए, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, यू ही पूछा था आपसे, है ना। अब मान लो आपको क्रिटिकल रीजन देता है यहाँ, बोलता कि 5%, जिसने कहा ना कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में चेक कर रहे हैं, तो आपको बताएगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट है एट 5% है, इसका भी टेबल आता है सबका, कि जितने भी टेस्ट हैं उन सबका टेबल है, तो टेबल से आप देख के बता सकते हैं कि यू जो है ना, इस सैम्पल 7 के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होगी, तो वो आपके एग्जाम में दे रखा होगा, नहीं तो आप टेबल देख के बता सकते हैं कि क्या है। और उसके बाद देन यू हैव टू, है ना, सी की रिजेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे, तो वो टेबल देकर पता चलेगा इसमें। उसके बाद ये क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। किसको डाउट है इसमें, तो इजी है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करो और समझ आया तो द क्वेश्चन इज कि आपको एक डेटा इस तरह दे रखा है एक्स वाई वाला, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एक्स वाई, ठीक। तो आपके पास जैसे है 60, 45, 23 एंड 32, और दूसरा है 10, 25, 20, 54, 32, 65 एंड 8, ठीक है। सो ये है। अब आप तो यहाँ से बताइए, इसमें ऐसा ना, यहाँ नहीं है कोई डेटा पॉइंट, मतलब यहाँ N1 की वैल्यू जस्ट आपका 4 है और N2 की वैल्यू 7 है। अब आपको यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स U की वैल्यू बतानी है, और मान लीजिए U अल्फ़ा मैं दे देता हूँ आपको। सो U अल्फ़ा जो है दैट वैल्यू इज़ गिवन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको दे रखा है। अच्छा, क्या दिया, चलो 5 दे दिया, मान लो 5 है अभी, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ 5% ही है, सो अल्फ़ा इज 5% एंड यू जो है अल्फ़ा, ये आपको 5 ही दे दिया, ठीक है। तो आप टेस्ट यहाँ कीजिए, आप रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, भाई यू डिसाइड करो आप क्या आएगा। ठीक है ना, देख लो एक बार इधर, आपको समझ आ रहा है ना ये सब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको पहले रैंक डिसाइड करना होगा, रैंक से टी एक्स टी वाई आ जाएगा, टी एक्स टी वाई से यू एक्स यू वाई आ जाएगा, और उसके बाद फिर यू आ जाएगा। फिर इसका क्रिटिकल रीजन इस साइड रहता है, तो यू लेस देन यू वाई पे आप रिजेक्ट करेंगे, तो यू लेस देन यू अल्फा लेस देन इक्वल टू, इसको आप रिजेक्ट करेंगे इस नोट को।
तो ट्राई करके बताइए आप लोग यू की वैल्यू क्या आएगी। सर 9.5 आएगी। अच्छा, तो सर बेसिकली एक्सेप्ट हो गया ना, बड़ी आ रही है। नहीं सर, इसमें छोटी वाली लेने है ना। हाँ इसे रिजेक्ट करेंगे, चेक करो। हाँ सर एक 18.5 आ रहा है, एक 9.5, तो चेक कर लो बाकी लोग। कैलकुलेशन चेक कर लो भाई। नहीं, स्मॉलर वैल्यू के लिए रिजेक्ट करते हैं और लार्जर वैल्यू के लिए एक्सेप्ट करते हैं इसमें। कितना है यू की वैल्यू? आई थिंक 11.5 है, ऐसा कुछ। सर वेट अ व्हाइल सर, टाइम लगेगा सर। ओके ओके, हाँ क्योंकि कैलकुलेशन है ना इसीलिए। सर एक 18.5 और एक 9.5। अच्छा, यू एक्स और यू वाई उसमें। हाँ सर सही है, मतलब यही आया था मेरा। 18.5 और 9 पॉइंट ऐसा कुछ। 9.5। हाँ अच्छा, तो स्मॉलर वैल्यू तो 9.5 आ जाए, मतलब यू जो है मिनिमम इन दोनों का होता है। तो यू यहाँ तो मोर देन यू अल्फा हो गया, तो इस साइड आ गया है ना। जैसे यू अल्फा ये नंबर है, तो ये रिजेक्शन रीजन है यहाँ पे। तो यू तो आपका इस साइड आ गया, तो एक्सेप्ट हो गया फिर। है ना, यहाँ क्या रीजन होगा, यू जो है मोर देन इक्वल टू यू अल्फा है। तो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, है ना। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए ना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास। बस आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला पता हो, कैसे कैलकुलेट करना ये पता हो। ठीक है जी, बाकी लोग तो से मान बैठे यू टेस्ट बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी, इतने ही की ज़रूरत है, बहुत डीप में करने की जरूरत नहीं है अभी। सर जी ये जो यू एक्स का जो वैल्यू, मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है जी उसका जी। सर एवरेज कैसे लिए है आपने? 6+7/2 लेते हैं क्या? हाँ, मतलब जैसे जितने जो वैल्यू। पोजीशन आएगा उसके हिसाब से। हाँ, जैसे अगर मैं, चलो इसको सॉल्व करता हूँ ताकि बाकी लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहले तो आप इसको लेवल कर लीजिए ठीक से, है ना। तो लेवल करेंगे, सबसे छोटा 8 है, 8 के बाद आपका क्या है, 10 है, 10 के बाद सीधा 20 20, है ना, 20। 20 ही है। 20 के बाद सीधा आपका 23, 23 हो गया, है ना। 25, 25, 32, 32, 32. 32, 32 Yes, टू sir. टाइम हो गया जी। 45, 54, 60, 60, 65, 65.
ठीक है, तो डेटा 7 4 11 हो जाने चाहिए, है ना। एक तो मिनट, इसमें क्रिटिकल रीजन यू ग्रेटर देन इक्वल टू यू अल्फा है ना। क्रिटिकल रीजन यू लेस देन यू अल्फा है। हाँ, हाँ, ये क्रिटिकल, ये रीजन है, क्रिटिकल रीजन ये वाला, यहाँ पे इस तरह क्रिटिकल रीजन होता है। तो ठीक है ना, 11 डाटा पॉइंट हो गया। तो अब क्या करना, आपको रैंकिंग करनी। देखिए रैंकिंग कैसे करते हैं, ये पहला है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। बट प्रॉब्लम ये है कि नंबर क्या है, दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल नंबर है तो आप इसको इक्वल रैंक अलॉट करेंगे। तो होता क्या, 6 7 होता, तो 6 + 7/2, तो 6.5 6.5, क्योंकि इक्वल नंबर है इसीलिए। फिर 6 7, अब आगे 8 से स्टार्ट होगा, ये 8 9 10 11। देखिए अब इसके बाद फिर आप TX निकालेंगे, तो उसके लिए आपको फिर कैटेगराइज करना पड़ेगा, कौन सा X वाला था, कौन सा Y वाला है ना। तो उसके हिसाब से, तो कई बार तो टेबल में ही लोग लिख देते हैं, तो ये इजी रहता है। तो अभी क्या करते हैं इसमें, बस आप वो लिख लो XY। तो जैसे 10 है, Y 20, Y में ना 23, X 25, Y, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बस आपको देखना है TX में जो X के डेटा पॉइंट्स है उसका रैंक सम कितना है। सो रैंक सम ऑफ X सैम्पल्स, तो वो देख लेते हैं। अच्छा पहला 8 छोड़ दिया, 8 क्या है, XY का था। तो 23 का रैंक है मतलब 4, सो 4 + 6.5 प्लस, एक मिनट क्या था ये, 7 और ये 8, 8 9, ये 8 था, 8 और ये 9। ठीक है जी, इसको ऐड कर लीजिए, 4 + 6.5 + 8 + 10, 28.5। सो आपका आ गया 28.5। ओके, ये TX आ गया। अब TY ऐसे ही Y वाले को ऐड कर लेते हैं, तो Y वाला 1 + 2 + 3 है ना, ये हो गया। फिर 5 6.5, फिर हो गया 9 + 11, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, कितना रहा, 36.5, चेक कीजिए। ये 37.5, बताओ जी ऐड करके। आई थिंक 37.5 आएगा, चेक कर लो। और उसके बाद अब UX चाहिए, तो जो UX होगा दैट इज द TX माइनस N1 था इसका 4, तो 4 × 5/2, तो TX माइनस 10, तो ये आपका 18.5 आ गया। ओके, और UY आपका होगा TY माइनस 7 है, 7 × 8/2, तो TY माइनस 28, सो 37 - 28 9.5, चेक कर लीजिए बाकी लोग। यही आया था आप लोग का भी। और अब इसका मिनिमम लेना है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होता है
यहाँ पे 9.5। हाँ UX और UI, तो ये आपका जो मिनिमम इनमें से है वो लेना है आपको, तो 9.5 आ गया। और U अल्फ़ा हमें दे रखा है 5, अल्फ़ा 5% लेवल ऑफ, तो ये यहाँ कोइंसिडेंस है, तो ऐसा देखना कुछ वैल्यू होगा जो भी, तो आपको बस ये देखना है। तो यहाँ जो क्रिटिकल रीजन है ये है, मैं बोल रहा हूँ U अल्फ़ा इज दिस, सो वी रिजेक्ट H0, ये इसका क्रिटिकल रीजन आता है। सो हम ये करते हैं रिजेक्ट, है ना, हमारा ये क्रिटिकल रीजन होता है रिजेक्ट H0 इफ U इज लेस देन इक्वल टू U अल्फ़ा, तो ये रिजेक्शन रीजन है। तो यहाँ पे हमारा U तो एक्चुअली मोर देन हो गया, तो इधर आ गया, तो फेल टू रिजेक्ट, तो हमारा जो केस है उसमें हो गया फेल टू रिजेक्ट H0, मतलब एक्सेप्ट H0 हो गया, है ना, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, तो ये सिंपल है बेसिक्स ऑफ दिस मान विटनी टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन गेट में आ जाता है, बस उसमें यू पूछा आपसे। नेक्स्ट क्या था, अभी मैं बेसिक से डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत डीप नहीं कर रहे हैं, बस इंट्रोडक्टरी। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, तो मान लिया आपको हर टेस्ट का क्रिटिकल रीजन एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स याद रखना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से समझ आ जाएगा। अब साइन टेस्ट क्या होता है और इसी का एक्सटेंशन है, ये दोनों कनेक्टेड ही है ना, ये साइन टेस्ट एंड विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, साइन रैंक टेस्ट, ये दोनों कनेक्टेड ही हैं। तो कोई बताओ साइन टेस्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, साइन टेस्ट का, इसमें क्या करते हैं? सब मीडियन को टेस्ट करते हैं इसमें, सैंपल वैल्यूज का जो मीडियन होता है उसको सैंपल वैल्यूज से डिफरेंस लेते हैं, फिर जो पॉजिटिव नंबर्स ऑफ डिफरेंस होते हैं उसको एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक लेते हैं। हाँ, तो यहाँ जैसे हमारे पास क्या तो होगा, उसको इग्नोर करते हैं, तो उसका जीरो होता है। हाँ, तो यहाँ मेनली आपको देखना है कि T+T- आता है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, जैसा अभी UX UI था, तो वैसे ही TX यहाँ पर T+T- आएगा। तो सिंपली आपको कुछ डेटा पॉइंट दे रखा होगा, जैसे ये कुछ डेटा पॉइंट दे रखा किसी डिस्ट्रीब्यूशन से है, पता नहीं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक डेटा पॉइंट कुछ दे रखा, अब आपको टेस्ट करना है, और एक गिवन नंबर भी होगा कोई। सो गिवन नंबर क्या लूँ, मान लो मैं स्मॉल m ले लेता हूँ, ये गिवन नंबर है। अब आपको टेस्ट करना है कि, और इस सैंपल का मान लो मीडियन कैपिटल M है जो कि अननोन है, मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि, तो आपको टेस्ट करना है कि मीडियन जो होगा इस डेटा पॉइंट का, कि मीडियन जो होगा स्मॉल m होगा, ये H1 है, कि जो मीडियन है वो स्मॉल m नहीं होगा, स्मॉल n कोई गिवन नंबर होगा, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट करना है कि m है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब कि जो भी डेटा पॉइंट मुझे गिवन था, है ना, जैसे x1 x2 xn, अब ये आपका डेटा पॉइंट है, तो आप क्या करते हो, उसमें से स्मॉल m को माइनस कर देते हो आप, एंड सो ऑन, मतलब हम डेविएशन निकाल रहे हैं, डेविएशन अबाउट m। फिर आप देखते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो साइन कलेक्ट करते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, कि है ना, कि जो पॉजिटिव आया प्लस लिखो, नेगेटिव आया ये लिखो, जीरो है तो जीरो लिखो। तो आपको यहाँ पे एक अब आता है, यहाँ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसका, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, मान लो T लिख दूँ अगर, हाँ बाइनोमियल हाफ, हाँ, वो तो लार्ज सैंपल के लिए होता है, लेकिन इनिशियली आप क्या लेते हैं स्मॉल सैंपल के लिए, तो ये होगा मिनिमम ऑफ T+ और T-, ये होता है ना जी, बाकी लोग बताओ क्या लेते सॉरी, हो? ये साइन रैंक में होता है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो आप, अच्छा वो तो उसमें जा जाएगा नहीं, तो यस सर, ये विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट तो है। यहाँ पे क्या करते हैं आप, हमें बस ये देखना है कि कितने डेटा पॉइंट आपका वो है। अच्छा, तो यहाँ पे तो एक मिनट, ये तो वहाँ पे चला जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना है अभी,
सो व्हाट वी हैव टू सी हियर, अब मुझे नहीं, बस साइन देखना होता है, रैंक नहीं। हाँ, तो साइन अगर देख लिया Number हमने, of sign with plus and minus, that's it. अच्छा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, व्हाट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सो कैसे डिसाइड करोगे, रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे? तो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस जो होता है। हाँ, तो यहाँ एक्चुअली बस ये देखना होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इक्वल है क्या नंबर ऑफ नेगेटिव साइन के, ये देखते हैं ना। हाँ यस सर। हाँ, ये देखना होता है कि पॉजिटिव साइन जो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन है और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है वो होगा कि नहीं होगा, है ना। ये यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, हमें मेनली यही चेक करना है कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन इक्वल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर रैंक नहीं है, ठीक तो है, हम लोग डिफाइन तो कर ही सकते हैं। टी को मैं अगर यहाँ डिफाइन करता हूँ टी प्लस टी माइनस, टी प्लस क्या है, सो टी प्लस का मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ टी प्लस। सो टी प्लस मेरा होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। टी माइनस का मतलब क्या है, मेरा मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, है ना, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक होता है ना। उसके बाद जो टी आपका आया, एक्चुअली क्या देख रहे हैं आप कि जो एम है उससे कितना डेविएशन है, तो टी प्लस बताएगा कि कितने वैल्यू था जो एम से ज़्यादा है, और टी माइनस वन बता रहा है कितनी वैल्यू है जो एम से कम है, ये बता रहा है ना। और जो जीरो है मतलब वो इक्वल ही है। सो इसमें क्या कैसे टेस्ट करोगे आपके इट्स नॉट ट्रू है या फॉल्स है, हाउ विल यू डिसाइड? सर इसमें मतलब एग्जैक्ट टेस्ट के लिए तो हम बाइनोमियल यूज करते हैं, तो पी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। हाँ और अगर लार्ज सैंपल है तो उसमें बाइनोमियल की मदद से अप्रोक्सीमेशन हो जाती है नॉर्मल को, तो वहां से रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ तो यही दो फॉर्म्स होती है, मतलब एक एग्जैक्ट वाली एक अप्रोक्सीमेशन वाली। ठीक है। हाँ, वो लार्ज सैंपल के लिए मेनली तुम जाके फिर एन राउंड कितने लेते हैं, 25 या 30 या 35 लेते हैं। यस सर, 15 के करीब लेते हैं। हाँ, तो इसलिए इस तरह का जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो एग्जाम में तो आएगा नहीं, पहली बार वो आएगा बेसिक सही आएगा कुछ कि वैसा, है ना। तो जो बेसिक्स है, सैंपल साइज मान लो स्मॉल है, सपोज 10-15 आपके पास डेटा पॉइंट है, तो उसके लिए कैसे टेस्ट करोगे? सो क्रिटिकल वैल्यू आपको अगर दे दिया मैंने, मान लो कि आपको है ना यहाँ पे, तो पी वैल्यू निकालोगे तुम, वही ना। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन तो बाइनोमियल आ जाएगा, उस तरह से कहना चाह रहे हो आप लोग कि उसको डिस्कार्ड कर दोगे जीरो को, वहाँ से फिर पी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक हमने यूज़ भी नहीं किया ना, अभी तो रैंक तो यूज़ किया ही नहीं हमने, बस हम ये देख रहे थे कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। सो बेसिक्स के लिए अब वो लार्ज सैंपल होगा, फिर जाके आप उसका वो करोगे ना। तो यहाँ पे जो ये कहता है, एक क्वेश्चन है जैसे आपको दे रखा है, मान लो यहाँ पे टी एन अल्फ़ा दे दिया तुम्हें, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें टी एन अल्फ़ा या टी अल्फ़ा दे दिया कुछ वैल्यू, ये क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको दे देता है ना, तो उस केस में इसका क्या होता है रिजेक्शन रीजन, टी इज दिस, अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इक्वल है तो ऑब्वियसली मीडियन वही नंबर होगा, है ना। यहाँ पे ये टेस्ट यही कहता है। लेकिन वो बताएगा ना कितने वैल्यू पे क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को होना चाहिए। तो मान लो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कोई क्रिटिकल पॉइंट अगर दे दिया, तो उस केस में फिर अगर गिवन रहेगा तो यहाँ भी उसी तरह वो होगा, इसका भी क्रिटिकल रीजन इस तरह का ही आता है लोअर सैंपल पे, है ना। अगर मान लो टी टेस्ट है तो यही रिजेक्शन रीजन आएगा इसका। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, अगर ये दे रखा होगा तो रिजेक्ट एच नॉट इफ क्या होगा, जो टी हमने लिया है दैट इज लेस देन इक्वल टू टी अल्फा, तो पर्टिकुलर इस वैल्यू से कम है। तो ये ग्राफ मैं ऐसे ही रफली समझने के लिए बनाता हूँ, तो एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा नहीं होगा इसका,
तो बस ऐसे ही समझने के लिए। तो इस तरह से होगा। जैसे अगर बेसिक सा देखोगे, जब सैंपल लार्ज है तो फिर वो बाइनोमियल से जाकर कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे यहाँ पे है, अगर आपको टेस्ट करना हो एग्जांपल के लिए, कि मान लो हमारे पास एक सैंपल इस तरह का है, 6 5 1 2 2 5 7 5 एंड 3 7 4 7। अब आपको ये बोल रहा है कि यूज साइन टेस्ट at 5% level of significance to test whether median is 3। तो मतलब H0 हो गया कि इसका जो मीडियन है वो 3 होगा, H1 हो गया कि मीडियन 3 नहीं है, यही ना, ये हो गया। अब आपको टेस्ट करना है, यहाँ अगर आपको क्रिटिकल रीजन दे दूँ, मान लो T 0.05, ये वैल्यू आपको दे दिया जैसे 1 है, तो आप बताइए इसके लिए क्या होगा, ये रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा? इसको टेस्ट करो, सिंपल है। इसी तरीके से तो मैंने अभी डिसाइड किया है। तो क्या करना, आपको डेविएशन निकालना है m से, एंड देन डेविएशन निकालना, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट कर दो। या बाइनोमियल से भी कर सकते हो, उसमें फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिया होगा तो बाइनोमियल से तुम वो निकाल सकते हो। सर 0 को किस में काउंट करेंगे? जीरो पॉजिटिव काउंट वाले नहीं में? करेंगे। अच्छा, ओके ओके। हाँ, 0 काउंट नहीं करना। तो यहाँ से आ जाएगा 3 आ रहा है सर। सर 3, हाँ 3 T एंड 3 8। आएगा। तो जैसे अभी जो हमने किया उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइक सिंपली, है ना, हमारे पास डेटा पॉइंट जो है, तो xi माइनस m, है ना, स्मॉल m यहाँ 3 दिया जैसे। अब मुझे टेस्ट करना है कि ये मीडियन है कि नहीं है ना। सो आप फाइंड करोगे फिर वैसे दिख जाएगा आपको कितने वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है। 3 2 क्या होगा, -2, फिर -1 -1 2 4 2 0 3 1 3। इस तरह से है। तो आप काउंट करो कितनी वैल्यू है ना, t प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव्स। तो यहाँ पे ये लिखने के बजाय आप प्लस माइनस प्लस कर सकते हो, ये नंबर लिखने के बजाय यू कैन टाइप प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से प्लस माइनस करके देख लो आप, तो कितने 1 2, ये 8 वैल्यूज पॉजिटिव हैं और नेगेटिव वाली कितनी 3 हो गई। तो जो t है आपका मिनिमम ऑफ t प्लस कॉमा t माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सो ये आपका 3 आ गया। और t अल्फ़ा कितना दे रखा है, तो हमने फिक्स कर दिया है। सो t अल्फ़ा इज़ 1 एंड t इज़ 3। तो ये आपका 1 है और ये वैल्यू 3 इधर है, तो ये तो रिजेक्शन रीजन था, फेल टू रिजेक्ट H0, ऐसा होगा, देखो। हाँ यस सर। अच्छा, दूसरे तरीके से तुम लोग करोगे, बाइनोमियल वाले तरीके देखो, उससे क्या आएगा। अगर इसको तुम क्या करते हो उस केस में, यू विल टेक बाइनोमियल n कॉमा हाफ, यही ना, पहले वो 0 हटाने के बाद, तो n कितना है, उस तरीके से देखो आप।
सर वो शायद 25 प्लस पे लगता है ना, हाँ, या वो 25 प्लस जब रहेगा तो करना पड़ेगा उसके लिए, फिर उसको भी नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाद में, हाँ, यही इनमें करते हैं ना। थोड़ा सा अजीब है सर, रन टेस्ट में 10 है, किसी टेस्ट में 15 है, हाँ, वो एमडी में याद भी। करना पड़ेगा उसमें ना ये सब, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मतलब कन्फ्यूजिंग क्या है, फिक्स कर रखा उन्होंने कि इस पे ये लगाने हैं। तो मेनली ये सब क्या है ना, तुम्हें वो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी इसका वो फिट है ना, जो कोड उधार में ऑलरेडी है पैकेज, तो डायरेक्टली तुम्हें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसके हिसाब से फिट हो जाता है। तो अगर n25 है ना से ज़्यादा होगा तो बाइनोमियल में करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो उसका, जैसे लार्ज सैंपल होगा, मान लो n तुम्हारा 25 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो गया जब आपका n अगर मोर देन 25 होगा, जैसे डेटा पॉइंट है मान लो x1 x2 अप टू xn, इस तरीके से हैं, और ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन से आया, अब पता नहीं है ना क्या है। अब यहाँ n है मोर देन 25, तो फिर क्या करते हो आप, पहले तो वही m एक नंबर गिवन है आपको, m कोई वैल्यू गिवन है, तो आपको टेस्ट करना है कि इसका मीडियन जो है, मीडियन m है या मीडियन m नहीं है ना, ये टेस्ट करना है। तो क्या होगा, अब इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो क्या करते हो आप लोग, t प्लस तो वही है, तो पहले आप इसको फाइंड करोगे आप एक्स आइज माइनस एम, डेविएशन है ना, डेविएशन ऑफ जो डेटा पॉइंट्स हैं फ्रॉम m, तो देखो प्लस कितने हैं माइनस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना। सो टी एम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेते हो टी प्लस का, बाइनोमियल n को हाफ। उसके बाद तो टी प्लस होगा ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, ये बाइनोमियल n कॉमा हाफ, ओके। अगर ये t प्लस n बाई 2 से कम आता है, उसमें वो भी होता है ना, क्या करना होता है, कंटिन्यूटी करेक्शन, वो हाँ करने के लिए, कंटिन्यूटी। है ना। हाँ ये सब माइनस हाफ प्लस हाफ वाला। हाँ, तो जैसे अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, कि जो ऑब्जर्व वैल्यू डेटा से आया, यहाँ से जो t प्लस की वैल्यू आई, है ना, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डेटा पॉइंट ये है आपके पास। अब इसमें एक केस है कि जान लो t प्लस की जो वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू वो n/2 से कम आ गई, तो उस केस में क्या करते हैं, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या लोगे, क्वेश्चन ये है। सो व्हाट विल यू मेक द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फिर क्या बनाओगे, जेडी तो बनाते हो ना। नॉर्मल हाँ, नॉर्मल तरह तो जैसे t प्लस और माइनस n/2 तो रूट ओवर। माइनस n/2 तो होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेस देन n/2 है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, कंटिन्यूटी करेक्शन भी करना पड़ेगा ना, तो प्लस 0.5 ऐड करके दिस, और इसका बाइनोमियल का मीन वेरिएंस कितना होता है तो निकाल लो ना आप लोग, n/2 तो यहाँ n/4। n/2 हो गया, अब वेरिएंस आपका n/4 आ गया, तो यहाँ से ये आ गया, तो ये हो जाएगा n/4 का रूट, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जेड की, है ना, मतलब जेड ये नॉर्मल 0 1 फॉलो करेगा अप्रोक्सीमेशन इसका। फिर जब t प्लस 1, इस तरह कुछ रूल्स है ना, t प्लस जो मोर देन n/2 है, तो यहाँ पे आप z बनाओगे अगर n/2 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बनाओगे आप, t प्लस 1 माइनस हाफ, फिर माइनस में मीन अपॉन रूट अंडर n/4, ये वेरिएंस था। अब ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मल के लिए करते हो, क्या करोगे, आपको अगर अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, तो आप z अल्फ़ा देखोगे क्या है ना, उसके बाद हाउ टू टेस्ट नाउ, तो अब क्रिटिकल रीजन क्या होगी, क्रिटिकल रीजन क्या लोगे अब, तो जो नॉर्मल बन गया, सपोज दिस इज जेड अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये 1 माइनस अल्फ़ा है नोटेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्शन रीजन क्या होगा, कब रिजेक्ट करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, और ये सिंपल आप निकाल लोगे, t प्लस 1 देख लो डेटा पॉइंट में कितने हैं,
और उसको पुट करके सही, तो z ग्रेटर देन z अल्फा वाले उस पे होगा ना? हाँ, तो यहाँ पे ये रिजेक्शन रीजन होगा, तो यहाँ पे होगा रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज मोर देन z अल्फा। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ये n25 ज़्यादा के लिए, बाकी इसके लिए स्मॉलर सैंपल के लिए इस तरह से कर सकते हो आप, सिंपली यू कैन सी। और ये लार्ज सैंपल के लिए ये है। इस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो आप, एक क्वेश्चन करके देखो। चलो क्वांटिटी करेक्शन वाला कैसे हुआ थोड़ा बताइए। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूअस में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो ये आपको याद होगा जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, हाँ, जैसे ना फिर वो तो मतलब इक्वलिटी जब होता है तब लेते हैं ना। हाँ, बाइनोमियल एन कॉमा है ना, सी होता था, तो हम लोग जब इसको नॉर्मल में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड कर रहे हैं आप, एक्स मोर देन ए लेस देन बी, अगर इक्वलिटी नहीं भी है, जैसे यहाँ पे है आपके पास ना कि जैसे फाइंड करना है, हाँ इक्वलिटी जैसे है यहाँ पे आप करें, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कर लेते ए माइनस हाफ हाँ और बी प्लस हाफ कर लेंगे। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे ही क्या कर रहे हैं हम लोग, a-1/2 से b+1/2 करके आप ये फाइंड करते हैं, है ना। वैसे भी ये तो अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है, जस्ट वन ऑफ द अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है ना। ऐसे जो भी क्वेश्चन जैम या गेट में आया है, तब जहाँ तो पे उधर तो कुछ इक्वलिटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये इसलिए बनाया है कि n/2 से कम है ना। तो इन्होंने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एक्चुअली कि प्लस हाफ और माइनस हाफ करके। अच्छा, हाँ, कि जब n/2 मान लो n आपका जैसे 50 है, तो t प्लस की वैल्यू अगर मान लो 25 से कम आएगी, तो यू विल टेक दिस एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। और अगर t प्लस की वैल्यू 25 से ज़्यादा आ गई, यू विल टेक दिस एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। ये तो अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। इस पे क्वेश्चन करके देखो, अगर कोई क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करके देखो। तो जैसे जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मान लो डेटा पॉइंट है फॉर एग्जांपल 56, 62, 61, 54, 52, बहुत सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे 24, 35, 50, 42, 52 and then a 49, 26, 31, 31, 54, 38, 36, 45, 53, 37, 40, 38, 31, 29, 25, 45, 38
अब आपको बोल रहे हैं कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, यूज द साइन टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है ना? तो आपको बोल रहा है कि यूज साइन टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टू टेस्ट, तो आपको टेस्ट करना है H0 विच इज गिवन एज है ना। दो तरीका है, आप पी वैल्यू से भी कर सकते हैं या वैसे क्रिटिकल पॉइंट यूज करके क्रिटिकल वैल्यू। सो कि जो मीडियन है ना वो 42 से, यहाँ क्या टेस्ट कर, इनइक्वालिटी भी टेस्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो जैसे अगर आपको टेस्ट करना है, चलो मान लो मीडियन इज इक्वल टू 42 अगेंस्ट मीडियन इज नॉट 42, कैसे करोगे आप? या मीडियन इज लेस देन 42, यहाँ मान लो मोर देन इक्वल टू बोल दो, और मीडियन इज लेस देन इक्वल टू 42, इक्वल टू तो नहीं होगा, लेस देन, ये है। मैंने इन सब पे गेट में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, पिछले 5 साल में गेट के 5 पेपर तो हो ही गया ना, 19, 20, 21, 22, 23, इन सब पे क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है, तो कुछ आइडिया नहीं किस तरह के पूछेंगे। तो इसको टेस्ट करो, या यहाँ पे 42 कर देते हैं। तो आपको बताना है कि यू विल रिजेक्ट H0 और एक्सेप्ट H0, क्या आएगा? पहले यहाँ से आप है ना 42 सब्ट्रैक्ट करो इन सब में, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वैसे दिक्कत हो तो आप भी इसके जैसे टेस्ट कर लो, वो है सिमिलर प्रोसीजर, उसके लिए भी सिमिलर प्रोसीजर ही है। सो अभी ये चेक करो मीडियन 42 है या 42 नहीं है, इसको टेस्ट करो, कोई नहीं। तो चूंकि अब मीडियन नॉट इक्वल टू ले दिया तो यहाँ 2 साइडेड हो जाएगा अगर आप जेड में ले जाएंगे तो, है ना। बताओ भाई, तो इसमें क्या करना है? अभी 42 आप सब्ट्रैक्ट करो सब में, पहले माइनस करो, फिर t प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, t माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, है ना, वो करना है। और उसके बाद तो 13, 18 अच्छा, तो जैसे आप बस यही देख लेंगे ना 42 से ज़्यादा कितने हैं, कम कितने हैं, तो पता चल जाएगा, हाँ हाँ यही है ना। 17 और 18 ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे ही आपको दिख जाएगा कि कितने ज़्यादा है कितने कम है। तो ज़्यादा है 13 और कम है 18, तो यहाँ n जो आप कंसिडर करेंगे उन्हीं वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा या कम है। तो ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 नहीं 30 में चला जाएगा ना, 31, 31 n आपका 31 होगा। यहाँ पे n क्या लेते हैं हम, वो वैल्यू लेंगे जो 42 से ज़्यादा है या कम है, उसी को कंसिडर करना है। तो n आपका यहाँ पे 31 हो गया, जैसे इसके लिए टेस्ट करना है। अब t प्लस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो आप जानते हैं बाइनोमियल NP, है ना। यहाँ से मीन वेरिएंस आ जाएगा इजीली, n ये हो गया। और तो बताओ यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्चुअली जो t प्लस है वो n/2 से ज़्यादा है या कम है? देखो n/2 क्या है आपका 15 पॉइंट कम समथिंग है ना, ऐसे, सर ज्यादा है। नहीं t प्लस कम है। कम है ना। t प्लस हाँ देख हाँ रहे हैं, कम है उल्टा उल्टा हाँ, सोच लिया। तो t प्लस जो है
आपका वो n/2 से कम है। तो यहाँ पे जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे कि t प्लस और क्या है, कम है ना, तो लेस देन है, तो क्या करेंगे इसमें आप हाफ ऐड करेंगे प्लस 0.5 माइनस इसका मीन, तो इसका मीन हो गया 31/2 है ना, बताओ आप वही जो भी है अपॉन दिस 31/4। तो ये इसकी वैल्यू निकालिए कितनी आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। पुट कर लीजिए ना, टी प्लस पता ही आपको, पुट कर लीजिए टी प्लस 13 है ना, सो 13 प्लस 1/2 माइनस 31/2 एंड अपॉन में आ जाएगा जो भी आ रहा है, इसको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर से बताइए क्या है। -4/√31 आ रहा है। अच्छा फाइनल -5/√31 -5/√31 इसको कैलकुलेटर से अप्रॉक्स करेंगे तो कितना आएगा ये? सर नहीं 5 कैसे आ रहा है? चेक कीजिए। सर हाफ -31 -15 13 -15 26 प्लस 27 -2 27 - 31 और वही ना। हाँ तो 2 कट जाएगा ना डिनोमिनेटर से, चेक कर लो एक बारी, ये कितना हो गया 27/2। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो हाँ हाँ -4/√31 आएगा ना। 17, अच्छा एक मिनट, 27 - 31 ही बनेगा ना, 431। हाँ चेक कर लो बाकी लोग जी, -4 ना 27 - 31 बनेगा, ठीक है ना ये। अच्छा आपको अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, अब चूंकि मैं तो यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा हूँ तो इधर 2 साइडेड टेस्ट बन जाएगा, नहीं तो उस केस में तो 2 साइडेड टेस्ट बन गया, यहाँ Z∝/2 माइनस और Z∝/2, वो देखना पड़ेगा क्या आएगा, क्या आता है भाई, टेबल देखना पड़ेगा, Z 0.025 ये क्या होगा फिर उसके हिसाब से ये क्रिटिकल रीजन बनेगा ना, 2 साइडेड टेस्ट हो गया ये, तो 2 साइडेड टेस्ट उसके लिए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर 1 साइडेड होता मान लो 42, यहाँ मैं बोल दूँ मोर देन 42 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्रिटिकल रीजन अब क्या बनेगा, अगर मैं ये लिखता हूँ तो अब क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा इसके लिए, अभी मैं अगर ये टेस्ट कर रहा हूँ मीडियन 42 और मोर देन 42, सो व्हाट इज़ द क्रिटिकल रीजन फॉर दिस, क्या बनाओगे, सो ये Z अल्फा होगा तो मोर देन Z अल्फा यही बनेगा। यस सर। हाँ तो उस केस में Z 0.05 ये दे रखा है, यहाँ मोर देन लिखा हूँ ना, मोर देन, अगर लेस देन लिखूंगा तो लेस देन में हो जाएगा, उसके हिसाब से देखना है आपको कि क्या टेस्ट कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर लेस देन कर रहा हूँ तो फिर लेस देन के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल रीजन अभी आएगा Z मोर देन Z अल्फा है, यहाँ मैं लेस देन कर दूंगा तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आई थिंक आती है 1.64 आती है, चेक करना ना, तो ये 1.64 है, तो ये 1.64 है, ये तो अब नेगेटिव आ गया है ना, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये टेस्ट करना था कि कम है, मान लो अगर लेस देन कर दूँ मैं, अगर इसी को है ना, डिफरेंस तुम्हें समझ, डिफरेंट सिचुएशन में क्रिटिकल रीजन बदल जाएगा बस, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन आपका आ गया जैसे Z लेस देन Z अल्फा, इस तरह से हो जाएगा, तो उस केस में आपका ये बनेगा ऐसा, मान लो ये है तुम्हारा माइनस Z अल्फा ना, क्योंकि लेस देन कर रहे हो तो क्या बनाएगा, तो इधर तो 0 से नेगेटिव आ जाएगा, तो Z अल्फा लेस होने का क्या मतलब है, माइनस Z अल्फा हो जाएगा, फिर तो ही बनेगा। हाँ ये सर Z लेस देन -Z अल्फा इधर अगर आएगा तो इस तरह बनाना पड़ेगा, तो इधर अल्फा है, क्योंकि इधर अल्फा रखना ना मुझे वन साइड, क्योंकि इधर इसका साइज अल्फा होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन Z अल्फा करेंगे तो वो फिर 1 माइनस अल्फा आ जाएगी, तो मुझे तो साइज अल्फा चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा ये तो। हाँ तो साइज अल्फा रखेंगे तो अभी ये हो जाएगा, तो ये आपका आ गया -1.64, और ये कितना आ रहा है डेसिमल में बताइए कितना आ रहा है, 0 पॉइंट में ही आएगा ना, क्योंकि तो ज़्यादा है तो -0 पॉइंट समथिंग आएगी,
पॉइंट्स -0.718 जैसे मान लीजिए 7 1 आ गया, तो जैसे ये हाँ 0 है -0.7 आ रहा है। तो आपका ये है यहाँ पे क्रिटिकल रीजन। इसके लिए जब हम ये लिख रहे हैं तो क्रिटिकल रीजन ये है, और क्रिटिकल रीजन ये है, तो उस केस में आपका और आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू वो तो इधर चली गई। चेक कीजिए, है ना, -0.71 इधर होगा, सो दिस इज योर जेड, सो फेल टू रिजेक्ट एच इसमें नॉट। टेस्ट स्टैटिस्टिक यही लेते हैं, मतलब मैंने पढ़ा था ये आर मतलब t प्लस माइनस t माइनस अपॉन रूट ऑफ, मतलब जेड में जब करते हैं अप्रोक्सीमेट। अच्छा, और दूसरा था पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। बाकी लोग बताओ जी, तो बुक देखना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं, उसमें टेस्ट चेक करता हूँ। तो अभी रफली आइडिया ये है। जैसे मैंने कैलकुलेट किया था तो उससे -5 ऊपर आ रहा था, बाकी डिनोमिनेटर सेम ही था। अच्छा, तो आप क्या यहाँ -½ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? उसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक था जब मतलब ग्रेटर देन 25 है तो हाँ, z इज इक्वल टू r माइनस एस अपॉन रूट r प्लस एस, मतलब r वो अच्छा t पॉजिटिव है और s t माइनस, मतलब होता है अच्छा, r उसके z हिसाब होता है r से, माइनस, ओके ओके। हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ r अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो तो सॉल्व यहाँ करके यही तो आ यहाँ से जाता तो बाइनोमियल से किया है, पता नहीं अलग अलग जगह अलग तरीके से है। लिखा हाँ हुआ है, देखना पड़ेगा। तो तो मैं अभी जहाँ देख रहा था उसमें तो इस तरह से कर रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो आंसर क्या है? तो यहाँ अभी के हिसाब से अगर ये यूज़ करे तो फेल टू रिजेक्ट बाकी से एच नॉट। हाँ हाँ क्रिटिकल रीजन सेम ही है वो सब, हाँ बाकी हाँ, सेम है। वहाँ उन्होंने ऐसा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग बनाया है ना। तो यहाँ हम लोग बाइनोमियल लेके कर रहे हैं, और वहाँ आपका अलग कर रहा होगा ना, सही से। एनीवे आइडिया ये है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह गेट में आए तो है नहीं, बट एक बार सीधी हम देख सिलेबस देख रहे हैं। और इसमें क्या होता है, ये तो आइडिया था, दिस वाज द आइडिया अबाउट साइन टेस्ट। अब तुम्हारा नेक्स्ट वाला क्या है? सो नेक्स्ट वन इज जो तुम्हारे पास सिलेबस में है, दिस। तो ये आपके पास है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देखो पिछले वाले में क्या कर रहे थे, जस्ट हम डिफरेंस ले रहे थे, देख रहे थे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। बट ये नहीं देख रहे थे कि गैप कितना है, मतलब क्या है कि उस बीच में कितना ज़्यादा या कितना कम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना उसमें। तो उसमें बस ये है कि आपको देखना नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट मोर देन जिससे आप टेस्ट कर रहे हैं, और लेस दैन, बस वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है। अभी क्या है, इसमें क्या होता है, सो है तो वैसे ही कि आपके पास x1 x2 xn कोई n पॉइंट्स हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। अब मुझे टेस्ट करना है, और एक गिवन नंबर मान लो स्मॉल m मुझे गिवन है, स्मॉल m एक नंबर है स्मॉल m, और मुझे ये टेस्ट करना है कि इसका जो मीडियन होगा वो स्मॉल m है या स्मॉल m नहीं है, यही ना, ये टेस्ट करना है आपको। सो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हेयर? मिनिमम ऑफ t प्लस t हाँ माइनस। वैसे ही जैसे वहाँ लिख रहे थे, बट यहाँ पे t प्लस और t माइनस, एंड ये t+1 t-1 कैसे डिसाइड होता है? अब यहाँ पे क्या करते हैं आप? t प्लस होता है सम ऑफ रैंक ऑफ पॉजिटिव di's, मतलब xi माइनस y, मीडियन से डिफरेंस जो होता है हाँ, वो। जैसे xi है, फिर आपने क्या किया, xi में से m घटाए, ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट आ गया। हाँ उसके बाद मॉड लेके आप रैंक निकालते हैं, पहले निकालते हैं ना, रैंक कैसे निकालते यस सर। हैं? मॉड लेके आप फिर इसका रैंक डिसाइड करेंगे, और रैंक आ जाएगा, तो उसके बाद t प्लस जो है, ये डिफरेंस हम्म, जितनी होती है उनका रैंक सम करते हैं तो t प्लस होता है। हाँ, तो ये जैसे सम ऑफ रैंक ऑफ क्या, पॉजिटिव नंबर्स,
पॉजिटिव साइंस। यस सर। हाँ पॉजिटिव नंबर जैसे बोल दो। और टी माइनस का मतलब हो गया सम सम ऑफ ऑफ रैंक नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स। अब इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। जैसे फिर क्रिटिकल रीजन क्या होगा इसका, तो यहाँ भी इनिशियली वही करता है जो क्रिटिकल रीजन होगा। जैसे ये लेंगे हम लोग, मान लो टी अल्फा है, तो ये होगा रिजेक्शन रीजन इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही आएगा कि रिजेक्ट एच नॉट इफ जो टी है लेस देन इक्वल टू टी अल्फा हो जाएगी। टी अल्फा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो गिवन होगा आपको इनिशियली स्मॉल सैंपल के लिए बात कर रहे थे। तो मेनली यहाँ पे रैंक देखना होता है। वहाँ पे जो था ये हम पीछे जो मैं लिख रहा था मीनिंग अलग था, वहाँ जो पीछे जो शुरू में हम लिखा था तो वहाँ बस नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट और नंबर ऑफ नेगेटिव पॉइंट था। वहाँ पे हमने बस नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन दिए विदाउट रैंक। अब यहाँ पे रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो टेस्ट करके एक सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे एक क्वेश्चन अगर लिखूँ उस तरीके से कि मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट इस तरह से हैं, और ये है जैसे 8 9 और 3 5 4 11, मान लीजिए पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 6 वैल्यूज़ हैं। अब आपको टेस्ट करना है कि इसका जो मीडियन है, जैसे एच नॉट में टेस्ट करना है कि इसका मीडियन 5 है या मीडियन 5 नहीं है, ये टेस्ट करना है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से पहले आप डिसाइड करेंगे कि ये जो एक्स आईज हैं उसमें से 5 घटा देते हैं, तो बनेगा 3 4 -2 0 -1 और 6। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, है ना। तो 0 को हटा देते हैं, तो हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो ये 0 वाला है ना, इसको हटा दीजिए, 0 वाले को इग्नोर कर देते हैं। तो अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी xi - 5 जो मुझे लेना है, ये इसको yi बोल देता हूँ। तो ये आ जाएगी 3 4 -2 -1 6। अब यहाँ से आप इसका मॉड ले लेंगे, अगर yi का मतलब मॉड बोल दो, तो आ गया 3 4 2 1 6। अब ये रैंक डिसाइड कर लो इसका। तो एक टेबल्स है ना, सॉल्व लोग ऐसे करते हैं कि लाइक तुम्हारा जो yi है इनिशियली वो कितना है, 3 4 -2 -1 6। मॉड ऑफ yi क्या है, व्हाट इज द मॉड ऑफ yi, तो ये 3 4 2 1 6। अब इसका रैंक देख लो क्या होगा। तो रैंक के लिए आपको पता ही है, तो यहाँ तो डिफरेंट है ही नहीं, तो इक्वल ही है, तो सबसे छोटा इसका रैंक 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, है ना। कुछ करना तो है नहीं इसमें, इक्वल होता तो फिर हम एवरेज लेते। तो ये आपका रैंक आ गया। तो T प्लस का मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनका रैंक का सम, यही ना। तो इधर 3 4 और 5, 12। तो 12 हो गया सिंपली। T माइनस का मतलब हो गया जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनका रैंक का सम, है ना। तो ये 3 हो गया आपका। तो T यहाँ से आप मिनिमम ले लेंगे इन दोनों का, T माइनस T प्लस का, तो कितना आ गया, 3 आ गया जैसे। अब फिर से वही क्रिटिकल पॉइंट कुछ देगा अगर पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे, कि जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और मान लीजिए आपको दे दिया, है ना, क्रिटिकल पॉइंट कुछ दे देगा वैल्यू, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा डिपेंड करता है क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 ही दे दूँ अभी, तो जैसे 1 अगर दे दिया तो उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे कि ये जो T अल्फा है ये मैंने 1 रखा है यहाँ पे, दिस इज़ 1, और ये तो 3 है, तो यहाँ रिजेक्शन रीजन तो ये रखा है हमने, है ना। सो ये है रिजेक्शन रीजन। एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा फिर कि टी जो मेरा एक्चुअल है वो ज़्यादा है टी अल्फा से, तो इसका मतलब एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा। ऐसे इन समय कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट है नहीं, फालतू में किसी ने बना रखे, बस उसी को आप रट्टा मारो, मेथड ही वो है मतलब। सो है ना कि बस प्रोसीजर याद करके कैलकुलेशन करो, जैसे बचपन में मीन मीडियन मोड निकालते थे इस तरीके से डेटा पॉइंट्स का। सो ये है मेनली। लार्ज सैंपल होगा तो क्या होगा फिर, अगर सैंपल 30 से ज़्यादा है देन क्या करते हैं हम, बोलो भाई। नॉर्मल। तो फिर से नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करेंगे आप, तो आप टी लेंगे किसको, मतलब टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेंगे, तो अगर एन आपका 30 से ज़्यादा है इसमें, मान लीजिए एन इज़ मोर देन 30, लार्ज सैंपल अब, है ना, तो उस केस में फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, टी तो वही रहेगा, टी आपका है मिनिमम ऑफ टी प्लस टी माइनस, जो आपने अभी किया जैसे उस तरीके से। तो यहाँ पे जो, बाइनोमियल। हाँ तो नहीं, यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बनाएंगे आप, जेड बराबर बनाएंगे, सो है ना लार्ज सैंपल के लिए जेड पे ही जाएगा, तो म्यू ऑफ टी और सिग्मा ऑफ टी। अब म्यू टी का क्या फॉर्मूला है, क्या लेते हैं, सैंपल साइज अगर एन है मान लीजिए, तो क्या फॉर्मूला हाँ सम ऑफ रैंक बाय एन। हाँ एन है ना, ये सब फॉर्मूला है जो सीधा सीधा याद रखना आपको। सिग्मा टी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग क्या लेते हैं, n into n plus 1 to n plus 1 by 6। हाँ तो ये जस्ट फॉर्मूला है, अब आप उस पर फिट कीजिए। 6 या 24, चेक करो बड़ी, 24 ना, हाँ सर ऊपर वाले में 4 होता है, नीचे 4 यस होता सर है, ऊपर। अच्छा 4 ना, यस। हाँ। हाँ यस सर। तो ये जैसे फॉर्मूला हो गया आपका म्यू टी और सिग्मा टी स्क्वायर। अब सिंपली इसको आप अप्रोक्सीमेट, है ना, वैसे ही फिर वही टेस्ट इसकी वैल्यू निकालो। अब मान लो अगर आप टेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एच नॉट है कि मीडियन है मेरा स्मॉल एम, और एच वन है इज़ नॉट स्मॉल एम, तो वो तो अब जेड में आ जाएगा फिर, सो नॉट एम, या मोर देन उसके हिसाब से क्रिटिकल रीजन आएगा, या मोर देन एम है तो वैसे ही क्रिटिकल रीजन बनेगी, है ना। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करके देखो क्या आएगा, तो लाइक अगर क्वेश्चन लिखूँ मैं, क्वेश्चन इज, तो पिछला क्वेश्चन था वही करके देखो जो हमने लिखे थे ना। तो अगर इसको मैं करूँ सॉल्व, इसमें नहीं जो उसका क्वेश्चन में लिया था, तो ये वाले क्वेश्चन अगर इसी को हम सॉल्व करें तो क्या होगा, इन्हीं डेटा पॉइंट्स को उठा लें, तो बस फॉर्मूला खास है नहीं। तो यहाँ पे आपको इसके लिए ज़रा इसको टेस्ट करो, ऑप्शन नहीं, हो गया। लिखना ही पड़ेगा लग रहा है, तो ठीक है ना। तो वो नंबर्स हमारे लिख देता हूँ, उसको टेस्ट करो क्या आएगा इसके लिए सिमिलर वे में। सो नाउ वी आर टेस्टिंग सिमिलर, जैसे है ना कि मेरे पास डेटा पॉइंट है और हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, जैसे सेम सिंग लिख देता हूँ, 56, 62, 61, 54, 52, 32, 24, 35 and 50, 42, 52, 49, 26, 31,
31, 54, 38, 36, 45, 53, 37, 40, 38, 31, 29, 25, 45, 32, 49 एंड ऐसे ही पहुँच गया 36, 39, 38। जैसे ये कुछ डेटा पॉइंट है, कितने हैं इसमें? तो 32 आई थिंक होंगे, है ना? तो इनमें 32 टोटल होगा। सो अभी n बराबर 32 है, लेकिन आपको देखना है कि जैसे मैं अगर टेस्ट कर रहा हूँ कि H0 कि इसका मीडियन 42 है अगेंस्ट H1 की मीडियन 42 से कम है, मान लो ये टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा? तो पहले आप यहाँ से ये डिसाइड करोगे कि T प्लस कितना है और T माइनस कितना है ना। टाइम काफ़ी हो गया, अच्छा। तो वो पहले डिसाइड करो सिमिलर वे में। फिर पहले क्या करोगे उसमें, फिर पहले घटाओगे आप, तो देख लो कितनी वैल्यू ज़्यादा है कितने कम है, तो वो उसके बाद रैंक डिसाइड करो। फिर रैंक के बाद है ना, सिमिलर वे से यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे। सो मॉड लो, कर देंगे सब ऐसे ही हो जाएगा। हाँ मतलब ऐसे ही आ ऐसे जाएगा। तो बहुत यहाँ टाइम से लगेगा अभी। हाँ अभी का है ना, टाइम भी निकल गया। तो बाकी क्या करना है आपको, ऐसे ही निकालने हैं। फिर यहाँ से T आ जाएगा मिनिमम, है ना, जो भी T+1 T माइनस, फिर आप Z की वैल्यू निकालोगे। तो हाँ ये करके ऑफिस में कैलकुलेशन आएगा ना। तो n यहाँ पे यही होगा, n पीछे क्या आया था 31, अच्छा यहाँ पे दिखा है। सो एक हट गया था ना यहाँ पे, तो वैसे ही जो जीरो आएगा उसको हम डिस्कार्ड कर दें, हटा देंगे। तो यहाँ से आपको एक n मिल जाएगा और n की वैल्यू आई थिंक 31 आएगी, क्योंकि एक ही इसमें होगा ना जो इक्वल होगा 42 के, एक डेटा पॉइंट होगा, है 42। सो वो देखना पड़ेगा, हाँ एक है ना यहाँ पे, ये है। सो ये है जीरो हो प्लस जाएगा। 13 होगा सर, हाँ T+13 होगा। अच्छा ठीक है, उसके हिसाब से आ जाएगा आपका। तो अब देख लो 13 T प्लस, तो वो यहाँ रैंक सम है, तो वो तो 13 वो था जस्ट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। यहाँ पर आपको रैंक निकालना है, फिर रैंक का सम निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से बनाने पड़ेंगे, वाई मॉड फिर रैंक सम यहाँ करना है, क्योंकि हम लोग फुल क्वेश्चन साइन रैंक टेस्ट देख रहे हैं। तो आपको उस तरीके से पहले वाई बनाने हैं। वाई क्या था, XI माइनस M, फिर इसका मॉड लेना पड़ेगा, फिर इसका रैंक लिखना पड़ेगा आपको। फिर रैंक के बाद डिसाइड होगा T प्लस का मतलब जो भी वाई पॉजिटिव नंबर है उसका रैंक, T माइनस का मतलब जो भी नेगेटिव नंबर है उसका रैंक, उससे आ जाएगा। फिर T आ जाएगा, फिर T आ गया तो उसके हिसाब से अब आप Z की वैल्यू निकाल लोगे। तो N की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी 31, ठीक है। N क्या होगा, T प्लस मतलब वो कितने डेटा पॉइंट है जीरो को हटा के, जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो 31 होगा। और वहाँ से आप देख लो, तो Z की वैल्यू निकालना है T माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा टी, और यहाँ से जेड अल्फ़ा। चूँकि मैंने वैसा लिखा है, क्या लिखा है, m लेस देन 42 और 42 लेस देन लिखा है, तो फिर से वही लेस देन जब लिख दिया तो इसका क्रिटिकल रीजन ये होगा कि z लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा। अब आप z निकालो, और माइनस जेड अल्फ़ा तो निकाल ही रखा था, -1.64 था। अब ये है, ये रिजेक्शन रीजन अगर ऐसा होगा तो वी रिजेक्ट H0, तो आपको दिख जाएगा। तो z की वैल्यू जो आती है इसमें शायद वो आती है -0.18। तो यहाँ से जो जेड आएगी ना वो -0.18 आएगी। टी की वैल्यू तो निकल आएगी, फिर म्यू टी भी आप फॉर्मूले से निकाल लोगे। n 31 है तो यहाँ से म्यू टी भी आ जाएगा, n इंटू n+1/4 एंड सिग्मा वो भी आ जाएगा। फिर पुट करके देख लो तो जेड अल्फा की वैल्यू -1.64 माइनस जेड अल्फा होगा, तो उससे आप टेस्ट कर लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेटिस्फाई करेगी ये। अगर ये मान लो -0.18 आ गई तो किधर आएगी ये -1.64 है, तो ये भी तो इधर ही है, फिर भी फेल टू रिजेक्ट H0 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, मतलब एक्सेप्ट H0 आ जाएगा, तो वहाँ भी यही आएगा। तो आप एक बार देख लेना, इस पर गेट में कोई क्वेश्चन आया नहीं है मेनली, तो बस ऐसे ही बस एक बार टॉपिक इंट्रोड्यूस करना आपको कि हाँ क्या मीनिंग है, एटलीस्ट पता रहेगा। तो एग्जाम में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस पे जो आया है तब देखा डेफिनेशन बेस्ड था। एक इस पे भी आया हुआ है जो इस साल 2023 में आया, तो भी कुछ खास था नहीं, कि जस्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालने थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। इस पे भी जो आया है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे ही बेस्ड है, नहीं इसका नहीं, इसका है ना।
यू टेस्ट पे मान बैठने का ये है। तो बाकी एक बार देख लेना आप लोग, और बाकी अगले क्लास में देखते हैं। सर एक डाउट था। हाँ चलो ठीक है, तो इसको स्टॉप सर करते हैं। सर आपने ना मतलब एक क्वेश्चन डाला था सोल्व करके ग्रुप पे, हम्म। उसमें एक स्टेप नहीं समझ आया था, वो समझा दो, उसमें ग्रुप पे डाल देता हूँ फोटो। ठीक है, बताओ देखते हैं क्या है। सर मैंने भेज दिया ग्रुप पे ना, उसमें जो सेकंड लास्ट स्टेप है ना वो मुझे समझ नहीं आया था, आप एक बार शुरू से ही बता दो। सेकेंड लास्ट स्टेप, अच्छा, तो इसमें तो ये है कि जस्ट यस सर, जो रेड से लिखा हुआ ना आपने। हाँ, तो वो हाँ तो जी। फॉर्मूला है ना, ऊपर जो फॉर्मूला इसका लिख दिया मैंने, ऊपर जो फॉर्मूला है सबसे ऊपर देखो। जैसे यस सर, वो आपको ये कैसे मतलब चाहिए, आपने खोला हाँ, कैसे है वो बता दो एक जैसे बार। ये देखो, पहला टर्म क्या है तुम्हारा, x मोर देन इक्वल टू 0, तो लेस देन क्या है, इन्फिनिटी, यही ना। और y मोर देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ले किया है मैंने। अब ये फॉर्मूला लगा लो वो वाला, ओके सर ठीक है। समझ आ गया ना। तो ए उस तरह से सब में वही किया है, जहाँ भी मिसिंग है, जैसे ओके सर। जब मैं ये निकाल रहा था x लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ मोर देन है माइनस इन्फिनिटी, ये करके किया है वैसे तो। ओके सर। सर मतलब 1/2 कहाँ पे आया और हाँ, तो देखो 1/2 आ रहा मतलब। होगा जहाँ पे इन्फिनिटी हो जाए, देखो जैसे यहाँ पे है, ये अगर आ गया कहीं कहाँ, इस तरह का केस है। जैसे अगर मैं ओपन करूँ, सो जो मैंने रेड से लिखा उसको अगर लिखूँ ठीक से, तो एक्चुअली क्या है, जो पहला टर्म आपके पास है उसके ऊपर ब्लैक से लिखा है ना, तो x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, यही है। तो इसका यस सर। मतलब ये हुआ कि x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी, y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। बस इसको खोलता हूँ, पहला यस टर्म जो सर। है, तो ये हो गया हाँ सी डी जी। एफ एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस सी डी एफ एट 0 0 माइनस सी डी एफ एट 0 प्लस इन्फिनिटी। ये जॉइंट सी डी एफ चल रहा है, सब में जॉइंट है। सो जॉइंट सी डी एफ एट इन्फिनिटी 0। और आपको पता होगा कि जॉइंट सी डी एफ में एक इन्फिनिटी होने का मतलब है ये 0 हो जाएगा। नहीं, मार्जिनल हो जाएगा ये। मार्जिनल। हाँ, एक इन माइनस इन्फिनिटी होता तो 0 हो जाता, प्लस ओके सर। इन्फिनिटी है, तो आपका ये यहाँ पे ये y का मार्जिनल 0 पे आ गया, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। चेक कर लो मैं कौन सा लिख रहा हूँ, ये y मोर सीडीएफ देन। का फार्मूला, हाँ हाँ, ये सीडीएफ का फार्मूला ही है सर। जी जी जी, ज्वाइंट सी डी एफ का। जैसे देख लो, तो पहले टर्म में 4 टर्म लिखा ना, मैं रेड पेन से पहले 4 टर्म यही है, देख लो, यस ये सर 1 ठीक। लिखा होगा इसको, और इसको सी डी एफ 0 0, जिसको 500 लिखा है ना उन्होंने शायद बुक में, क्वेश्चन में, है ना। हाँ, एफ एक्स 0 0 भी एफ एक्स वाई 0 0, और ये सी डी एफ एट 0, सी डी एफ एट 0 हाफ हाफ होता है, तो ये हाफ माइनस हाफ प्लस इसको काट दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे ठीक है सर। हाँ, वन वेरिएबल में जैसे वो पूछ रहा है संदीप, आई थिंक वो पूछ रहे हैं, तो जो एफ एक्स आपका है कि, है ना, तो आप क्या जानते हो वन वेरिएबल में, कि जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए सी डी एफ से, सो यू नो दैट एक्स मोर देन ए, अगर कॉन्टीन्यूअस है, स्पेशली कॉन्टीन्यूअस के लिए, तो हालांकि सब में वैलिड है ये, एफ एक्स एट बी माइनस एफ एक्स एट ए। तो ये तो वन वेरिएबल का फॉर्मूला है ना, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सी डी एफ। अब टू वेरिएबल में कैसे होगा, तो वही लिखा हुआ है ऊपर, मैंने इसे लिख दिया इसीलिए कि अगर ऐसा हो x लेस देन ये आ जाए और y ये आ जाए, तो इस, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, क्या दे रखा है, जॉइंट सी डी एफ। तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम जॉइंट सी डी एफ, तो ये हो गया कि एफ एक्स वाई पहला पहला पॉइंट ले लो, फिर एफ एक्स वाई दूसरा दूसरा पॉइंट ले लो, माइनस फिर एफ एक्स वाई एक का पहला पॉइंट, दूसरे का मतलब इसका फर्स्ट इसका लास्ट, माइनस इसका लास्ट इसका फर्स्ट। तो ये फॉर्मूला है, यही लगाया मैंने चारों टर्म, जो भी वहाँ जो हुआ था ना ईच टर्म पे, तो ये लगा लीजिए। ठीक है जी, चलिए, तो यस सर ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।